मीठा सब कोई खात है, विष है लागे धाय। नीम न कोई पीव सी, सबे रोग मिट जाए। मोह माया और विषय वासना स्वाद में सबको मीठे लगते हैं और सभी इनको खाना चाहते हैं, लेकिन इनका प्रभाव विष के समान होता है। और तप साधना व प्रभु भक्ति स्वाद में नीम के समान होते हैं। इन्हें कोई नहीं अपनाना चाहता, जिनका प्रभाव सभी रोगों को समाप्त कर देता है। कबीर माया पापिनी, फंद ले बैठी हाट। सब जग तो फंदे पड़ा, गया कबीरा काट। कबीर कहते हैं, ये माया बड़ी कुटिल पापिनी है। ये मोह आसक्ति और विषय वासना की स्वादिष्ट वस्तुएं लेकर लोगों को अपने फंदे में फंसाने के लिए संसार के बाजार में बैठी है। सब अज्ञानी जन इसके फंदे में फंस जाते हैं, लेकिन जो प्रभु भक्त होते हैं वे उत्तम पुरुष इसकी ओर आकर्षित नहीं होते। भूले थे संसार में, माया के संग आए। सद्गुरु राह बताइया, फेरी मिले तिही जाए। मोह माया में डूबकर हम ऐसे उलझे कि अपने आप तक को भूल बैठे। सद्गुरु ने दया करके कल्याण का कार्य बताया तो हमें आत्मबोध हुआ और हम पुनः प्रभु भक्ति में लीन हो गए। साधु ऐसा चाहिए, आई देई चलाए। दोष न लागे तासू को, शिरकी डरे बलाए। साधु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वो प्राप्त धन संपत्ति को पुनः धर्म कर्म में लगा दे। इससे उसे धन लेने पर भी कोई दोष नहीं लगता और धन संपत्ति की देखभाल की बला भी सिर से टल जाती है। सहकामी दीपक दशा, सीखे तेल निवास। कबीरा हीरा संत जन, सहजय सदा प्रकाश। काम वासना में पड़े लोग दीपक की तरह होते हैं। जैसे दीपक अपने तेल से जलता है, वैसे ही कामी लोग अपने जीवन की आहार शक्ति को जलाकर ही काम रक्त का सेवन करते हैं। कबीर कहते हैं, संत महात्मा हीरे के समान होते हैं, जो अपने सहज प्रकाश से लोगों को आलोकित करते रहते हैं। उजड़ खेड़े टेकरी, घड़ी घड़ी गहे कुम्हार। रावण जैसा चली गया, लंका को सरदार। उजाड़ खेतों को जोतने वाला किसान और बर्तन बनाने वाला कुम्हार की क्या कहें। लंका का शक्तिशाली राजा रावण भी काल के पंजे से नहीं बच सका, इसलिए हरि भजन में मन लगाएं। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदले जाए। रात सोकर गवा दी और दिन खा पी कर तूने हीरे जैसा अपने अमूल्य जीवन कौड़ी के मोल बेच दिया। सोच तूने क्या पाया, इसलिए समय का सदुपयोग कर, इसे व्यर्थ मत गवाओ। ये अवसर चेत्यो नहीं, पशु ज्यों पाली दे। राम नाम जानियो नहीं, अंत पड़े मुख खे। जब मौका था तब लाभ नहीं उठाया और पशु की तरह अपने शरीर का भरण पोषण करता रहा। राम की भक्ति से अलग रहने के कारण अब अंत समय में तुझे नरक के समान कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। आछे दिन पाछे गए, गुरु सो किया न हित। अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिनों को मौज मस्ती में बिता दिया, गुरु की भक्ति से दूर रहा। अब अंत समय में पछताने का क्या लाभ। अब तो चिड़िया खेत साफ कर चुकी है, अर्थात अवसर को हाथ से खो देने के बाद वो फिर वापस नहीं आता। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल। आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। आज तो कहता है कि मैं कल भजन करूंगा, कल आने पर उसे फिर कल पर टाल देता है। इस प्रकार आज कल करते करते अवसर हाथ से निकल जाता है और मृत्यु आ जाती है। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज। छाड़ी छाड़ी सब जात हैं, देह गे धनराज। जीवन बहुत छोटा है, समझ में नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। यहाँ तो सभी अपना शरीर, घर बार, धन दौलत और राजपाट छोड़कर खाली हाथ जा रहे हैं। फिर मैं संग्रह के चक्र में क्यों फंसूं। चेत सवेरे बावरे,
फिर पाठे पछिताए, तो को जाना दूर है, कहें कबीर बुझाए। अरे नादान, जल्दी भक्ति में मन लगा ले, वरना पीछे पछताना पड़ेगा। कबीर समझाते हुए कहते हैं कि मोक्ष का मार्ग बहुत दूर है, इसलिए अभी से वहां जाने की तैयारी कर ले। मूर्ख शब्द ना मानई, धर्म ना सुनय विचार, सत्य शब्द नहीं खोजई, जावे जम के द्वार। मूर्ख आदमी ज्ञान की बात नहीं सुनता, उसे धर्म कर्म से भी कोई मतलब नहीं होता, वो सत्य की खोज भी नहीं करता। यही कारण है कि वो मरकर व्यर्थ जन्म गवा देता है। राजपाट धन पाए के क्यों करता अभिमान, पड़ोसी की जो दशा, भय सो अपनी जान। हे मनुष्य, तू राजपाट, धन दौलत और मान सम्मान पाकर क्यों गर्व में डूबा जा रहा है। शीघ्र ही तेरी ही वही दशा होगी जो तेरे पड़ोसी की हुई, अर्थात पड़ोसी की तरह तेरे सिर पर भी यम मंडरा रहा है। शब्द दुराया ना दुरय, कहूं जू ढोल बजाए, जो जन होवे जौहरी, लेहै शीस चढ़ाए। मैं घोषणा करता हूं कि सच्चाई पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता, और केवल पारखी व्यक्ति ही शीश झुकाकर सच्चाई को स्वीकार कर सकता है। शब्द कहे सो कीजिए, बहुतक गुरु लबार, अपने अपने लाभ को ठौर ठौर बटपार। शब्दों की सच्चाई पर विचार करके काम कीजिए, क्योंकि बकबक करने वाले गुरु तो बहुत हैं, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए गली गली में मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे गुरु की परख करके उनके साथ रहें। शब्द उपदेश जू मैं कहूं, जू कोई माने संत, कहें कबीर विचारी के, ताही मिलावों कंत। मैं जिस सत्य ज्ञान का उपदेश देता हूं, उसे जो अपने हृदय में उतार ले, तो कबीर दास जी विवेक पूर्वक कहते हैं कि वो आत्मा साक्षात्कार कर सकता है, उसे सच्चा ज्ञान हो सकता है। दो, शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काय, भक्ति करे नित शब्द की, सदगुरु यों समुझाए। शब्द ही शब्द की सच्चाई बताता है, इसलिए शब्द ही शब्द का गुरु है। इसी प्रकार शरीर की सच्चाई भी शरीर बताता है, इसलिए सद्गुरु समझाते हैं कि हमें सदा शब्द का ही भजन कीर्तन चिंतन और मनन करना चाहिए। एक शब्द सुख खानी है, एक शब्द दुख राशि, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांसी। प्रेम भरा एक शब्द सभी सुखों का खीन है, कटुता भरा एक शब्द अनेक दुख उत्पन्न कर देता है। सत्य ज्ञान के एक शब्द से भी सांसारिक बंधन कट जाते हैं, और मोह माया का एक शब्द गले में फांसी की तरह आदमी को बंधन में जकड़ लेता है।